मैं एक व्यापारी हूँ और कोजामा कोइलवरी में एरिया 10 में आता है जो जिसका आउटसोर्सिंग के मालिक है कुमनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह। वहाँ पे हम डीओ लगाए थे तो 18 तारीख को मेरा गाड़ी गया था, आपको लगभग 15 नंबर मेरा नंबरिंग के हिसाब से, और 15 नंबर से पहले का गाड़ी लोड होके निकल गया। 15 के बाद का गाड़ी भी लोड होना चालू हो गया, मेरा गाड़ी लोड नहीं हो। तो बिडिंग कर लिए तो तुम पहले बात करो, 2500 रुपये प्रति टन हम लोग का रंगदारी है। रंगदारी कहो या सेवा शुल्क कहो, अगर तुम पैसा देते हो तुम्हारा बेस्ट क्वालिटी का माल लोड कराया जाएगा। इधर भी देखिएगा भैया, नहीं तो आपको जो छाई उधर रखा हुआ देख लो, डंप एरिया में कहीं भी कोयला नहीं है, देख लो जाके, तुम घूम लो, केवल छाई रखा हुआ है और बेंड रखा हुआ है। तो हम के द्वारा ये कहा गया? फनी सिंह एक है, कौन है वो? उनके आदमी हैं जो कि वहाँ लोकल रंगदारी वहीं वसूलते हैं। देखिए, हम तो अभी भी डर के घूम रहे हैं, हर तरह ध्यान दे रहे हैं कहीं कोई कुछ हो ना जाए हमको। हम तो अकेले ही घूमते हैं भाई, आप लोग पहचानते भी होंगे, आप हमको जहाँ भी रोड पे देखते हो अकेले ही देखते हैं। हुआ गाड़ी लोड होने के बाद हमसे जोनी पासवान जो है आया, बोला 24,000 रुपया पर गाड़ी हमको चाहिए। कौन है जॉनी पासवान? वहीं का है, LB ललन पासवान का भाई है। ये लोग कुमनाथ सिंह लाल बाबू सिंह के लिए पर्सनल काम करते हैं। हमारा बिडिंग हुआ था, वो पेलोडर लोडिंग का बिडिंग हुआ था, उसमें जो BCCL के द्वारा जो दिया गया है नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स में वासरी 4 का कोयला पेलोडर से लोडिंग होता है। उसके बाद भी हम लोग 1800-1850 रुपया दे रहे हैं लेबर को, एज ए मतलब जो भी कही रहे गुजर के लिए, जो भी उसको कहा जाए। लेकिन उसके बाद ये 24,000 कहाँ से? 24,000 का क्या हिसाब है? हम क्या करें हम, लेकिन फिर भी हारेंगे नहीं, हम लड़ते जाएंगे। यहाँ जिला में लिखेंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम कोल इंडिया का मेन ऑफिस है कलकत्ता, वहाँ लिखेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो हम सेंट्रल में लिखेंगे, दिल्ली। हजारों गाड़ी रात में पार होती है, NTST, जीनागाड़ा, भौरा, कुजामा, सबको तो मालूम ही होगा। जो रोड पे गाड़ी पकड़ाता है वो कहाँ से निकलता है। मेरा अगला है कि मैं CBI को लिखित दूंगा, मैं ED को लिखित दूंगा, मैं इनकम टैक्स में लिखित दूंगा, मैं माइनिंग डिपार्टमेंट में लिखित दूंगा। जो काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे भाई, 100 करोड़ में है का भी देंगे हम उनको, हम तो लड़ेंगे। मतलब ये अरे भाई, हम जो हैं रंगदारी के खिलाफ डरवाने के लिए। अरे भाई, वो सोच रहे होंगे, फिल्म देखते होंगे कि भाई हम फलानवा बाबू हैं, हम बजाज हैं, हम हैं, तुरंत नोटिस भेजो कि भाई मेरा मानहानि। अरे भाई, मान होता चाहिए ना हानि होने के लिए। हाँ, क्या परिस्थितियां बनी कि लाल बाबू कुमनाथ पे रंगदारी का केस करना पड़ा? आपकी गाड़ी अभी तक लोड नहीं हो पाई है, और क्या प्रक्रिया रही शुरू से बता दीजिए आप। ये मैं एक व्यापारी हूँ और कोजामा कोइलवरी में एरिया 10 में आता है जो जिसका आउटसोर्सिंग के मालिक है कुमनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह। देप्रभा कंपनी है शायद। हाँ, तो वहाँ पे हम डीओ लगाए थे तो 18 तारीख को मेरा गाड़ी गया था, आपको लगभग 15 नंबर मेरा नंबरिंग के हिसाब से, और 15 नंबर से पहले का गाड़ी लोड होके निकल गया। 15 के बाद का गाड़ी भी लोड होना चालू हो गया, मेरा गाड़ी लोड नहीं हो। तो उसी कर्मा हम वहाँ पोजीशन पे जब गए माइंस में, कोल डंप में तो उनका आदमी जो थे वो रुकवा के बोले कि तुम्हारा दिमाग लगता है ठिकाने नहीं है, और तुम जो है बिना मेरा बॉस का परमिशन से, मेरा बॉस लाल बाबू सिंह कुमनाथ सिंह के परमिशन से कैसे तुम यहाँ बिडिंग कर लिए? और बिडिंग कर लिए तो तुम पहले बात करो, 2500 रुपये प्रति टन हम लोग का रंगदारी है। रंगदारी कहो या सेवा शुल्क कहो, अगर तुम पैसा देते हो तुम्हारा बेस्ट क्वालिटी का माल लोड कराया जाएगा। इधर भी देखिएगा भैया,
नहीं तो आपको जो छाई उधर रखा हुआ देख लो, डंप एरिया में कहीं भी कोयला नहीं है, देख लो जाके, तुम घूम लो, केवल छाई रखा हुआ है और बेंड रखा हुआ है। तो हम इनके द्वारा ये कहा गया। फनी सिंह एक है, कौन है वो? उनके आदमी हैं जो कि वहाँ लोकल रंगदारी वहीं वसूलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम सूझबूझ, मेरा काम वैसा किया नहीं, हम मेरे पॉकेट में लगभग 20,000 रुपया था, हम 20,000 निकाले, उनको दे दिए कि ना हम सिस्टम से ही काम करेंगे, हम कल देखते हैं, धीरे धीरे पैसा देंगे। और देखे कि आदमी बुला रहे थे, तो हम बोले भाई हम लोग 2 आदमी थे, हमसे 2 आदमी कहाँ उतना आदमी से भीड़ पाएगा, हम तुरंत समझदारी दिखा के भाग चले। समझदारी दिखा के भाग चले, क्योंकि पोजीशन पे तो हम लोग को तो कोई माफिया है नहीं, हम लोग तो व्यापारी हैं, गुंडा उन लोग के पास है, हमारे पास तो भाई हम लोग अकेले ही चल देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या कि 20,000 देने के बाद आपका क्या धंधा फिर से जारी नहीं। किए कि रोक दिए? नहीं, तो 20,000 देने के बाद हुआ था कि भाई बाकी पैसा दोगे तब गाड़ी लोड होगा। एक गाड़ी का लोडिंग चार्ज नियर 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर हो जाता है। 25 टन गाड़ी में लोड होता है, 2500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हम तो 20,000 दिए थे, 20,000 देकर हम भागेगा अपना जान छुड़ाने के लिए कि भाई कुछ हमला ना कर दे। अब हमला हो जाएगा तो फिर तो क्या आदमी कर पाएगा। तो हम वहाँ से निकल के तुरंत भागे और सब जगह लिखित एसएसपी साहब को, डीसी मैडम को, हर जगह हम लिखित सबमिट कर दिया और अगला दिन पेपर में भी छपवा दिए वारदात। और उसके बाद हमको लगता है लगभग 3 से 4 दिन मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ, उसके आगे का 100 से भी ऊपर गाड़ी लोड होकर निकल चुका होगा, लेकिन मेरा पहला दिन का 15 नंबर गाड़ी लोड नहीं हुआ। ये तो साफ शो करता है कि रंगदारी के नहीं दिए, इस कारण से लोड नहीं हुआ। और जहाँ तक बीसीसीएल के अधिकारी हैं सब खुद डरे हुए हैं, उनसे डरे। अभी कुछ समय पहले आप लोग खुद पढ़े ही होंगे, कोई बीसीसीएल अधिकारी को जान से मारने का धमकी दे देते हैं, किसी के ऊपर क्या, और सब कोई तो लास्ट में दब के, पैसे वाले हैं दब के कंप्रोमाइज़ करते हैं या किसी भी प्रेशर में होके वो लोग बैक हो जाते हैं। कितना का डीओ लगाए थे? 2100 टन का हम डीओ लगाए थे। कितना उठा हुआ है कोयले का भी आप? अभी अब बताते हैं, जैसे जो लिखित दिए, हम डीसी मैडम से मिले, डीसी मैडम से मिलने के बाद हम एसएसपी साहब से मिले, डीसी मैडम को बोलने पे, और एसएसपी साहब ने सिंदरी एसडीपीओ साहब को बोल के मेरा कोयला उठाने के लिए झरिया थाना, ये तीसरा थाना प्रभारी को बोला कि सुमन कुमार जी को बोला गया कि माल उठवाइए। तो पहला दिन तो केवल मेरा ही, मतलब हमको लगता परसों केवल मेरा ही 2 गाड़ी केवल उठा, क्योंकि खराब क्वालिटी का माल गिरा हुआ था। हम उसके बाद भी बस बोलने पर हम उठा लिए, चलो भाई कम से कम उठा तो लें, रंगबाजों के खिलाफ तो कम हम एक। तो हम चाहते, मेरा मेन मुद्दा क्या है, हम चाहते हैं कि धनबाद का जो भी डीओ होल्डर हैं, जो भी कोयला व्यवसायी हैं, डरे नहीं। जिस प्रकार से अगर हम उठा रहे हैं उसी प्रकार से सभी लोग उठाएं। डर खत्म करना चाहते हैं हम, रंगदारी खत्म करना चाहते हैं हम। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, ना उसे पड़ेला, ना हम आप जानते होंगे, ना हम इस सब चीज़ में रहते हैं भी नहीं। हम अपना व्यापार करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले घूमते हैं। एफआईआर दर्ज कब करवाया, उसके बाद क्या प्रक्रिया? एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस समय इलेक्शन का माहौल था। इलेक्शन का माहौल होने के कारण डीसी मैडम से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अभी प्रशासन बिजी है और प्रशासन अभी आप लोग 25-26 तक रहिए, उसके बाद हम जो भी होता है आप लोग का सटीक मदद करेंगे और आप लोग का माल भी उठवा दिया जाएगा। और यहीं एसएसपी साहब से भी आश्वासन मिला कि नहीं, आपका 2100 टन का जो डीओ है वो उठवाने के लिए हम प्रशासन देंगे। क्या लग रहा है? देखिए, अब तो हमको देख के लग रहा है कि अब क्या होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी प्रशासन आज भी 6 गाड़ी गई थी, जिसमें से 4 गाड़ी हमारे जनकपुर में थी और 2 गाड़ी श्री राम करके उसमें थी। एक टिप भी माल नहीं चला और वहाँ पर बैंड रखा हुआ था। हाँ, कोयला और पत्थर मिला के रखा हुआ था, जो कि ग्रेड 4 का ग्रेड 8, 6 भी 8 का 10 भी, वो तो समझिए पत्थर है, पत्थर का ग्रेड क्या होगा? उसका कोई ग्रेड नहीं है।
आपने जब रंगदारी का एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाया हाँ। तो क्या आपके खिलाफ भी कुछ एफआईआर उनके तरफ से हुआ था क्या? हाँ 100 करोड़ का मानहानि का भेजे थे नोटिस, 100 करोड़ का मानहानि, क्योंकि भाई बड़े आदमी हैं। और क्योंकि उनके घर में तो क्या अभी आपका गाड़ी 100 चल करोड़ रहा रुपया है उनके आपका? घर में हाँ। मिला था। अभी स्थिति सामान्य है अभी? देखिए हम तो अभी भी डर के घूम रहे हैं, हर तरफ ध्यान दे रहे हैं कहीं कोई कुछ हो ना जाए हमको। हम तो अकेले ही घूमते हैं भाई, आप लोग पहचानते भी होंगे, आप हमको जहाँ भी रोड पे देखते हो अकेले ही देखते हैं भैया। और लेबर लोडिंग वाला क्या मामला हो गया? जैसे अब बता रहे हैं, पहला दिन जो हम खराब माल लोड कराएं तो उस दिन तो भैया लेबर का इशू नहीं आया, और 18 तारीख से लेकर परसों तक लेबर का कोई इशू नहीं आया था। और कल थोड़ा सा अच्छा माल चला तो देखा गया कि भाई 2 पैसा कमा लेगा। पहला वो सोचे होंगे कि खराब माल नहीं उठा के बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम उसके बाद भी उठाएं। कल गाड़ी लोड हुआ, गाड़ी लोड होने के बाद यही सुनील भैया कल थे, सुनील भैया के सामने इस कल का गाड़ी लोड हुआ, गाड़ी लोड होने के बाद हमसे जोनी पासवान जो है आया, बोला 24,000 रुपया पर गाड़ी हमको चाहिए। कौन है जॉनी पासवान? वहीं का है, एलबी ललन पासवान का भाई है। ये लोग कुमनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह के लिए पर्सनल काम करते हैं। और वो बोले कि 24,000 रुपया हमको चाहिए। हम बोले कि यहाँ का लेबर लोडिंग 1850 रुपया निर्धारित किया गया है यूनियन द्वारा। 1850 रुपये यूनियन और मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। हम वो देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। और मैं गाड़ी वहाँ पर छोड़ के चला आया। मैं जब गाड़ी छोड़ के चला आया तो हरीश बाबू ने थाना प्रभारी तीसरा को फ़ोन किए, तो फ़ोन करने के बाद हमें बुलाया गया। शाम को 6:30-7 बजे करीब थाना प्रभारी और ललन पासवान, जोनी पासवान, शिव पासवान वहाँ पर आए और बोलने लगे कि नहीं, हम लोग को यही है, हम लोग का घर द्वार है, हम लोग यहीं पर कमाते हैं, इसी से कमाते हैं। 24,000 24,000 चाहिए। तो हम बोले कि आप लोग का कोई निर्धारित किया होगा ना मैनेजमेंट या यूनियन वाले। तो बोले कि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो हम बोले कि जिस यूनियन में आप हैं, जनता मजदूर संघ में, वो तो मनीष बाबू डायरेक्ट डंके के चोट पे कह रहे हैं कि 1850 रुपया लेबर का जो है पर ट्रक देना है। उसके अलावा अगर कोई मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, यह मनीष बाबू ने कहा। ठीक, ये उसके बाद हम जब वहाँ गए, हमारी गाड़ी की फ़ोटो, हमारे दोनों ट्रक की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो तीसरा थाना प्रभारी खींचने के बाद गाड़ी को कल ये मसला में गाड़ी शाम को 7 बजे डंप से कांटा पर गई, जिसके कारण कल गाड़ी मेरी कांटा नहीं हो पाई। और आज भी दिन भर लाइन कटे रहने के कारण अभी काटा हुई है। और सबसे बड़ा बात ये है, गौर करने की बात ये है, जो हमारा बिडिंग हुआ था वो पेलोडर लोडिंग का बिडिंग हुआ था। उसमें जो बीसीसीएल के द्वारा जो दिया गया है नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स में टवासरी 4 का कोयला पेलोडर से लोडिंग होता है। उसके बाद भी हम लोग 1800-1850 रुपया दे रहे हैं लेबर को, एज ए मतलब जो भी कही रहे गुजर के लिए, जो भी उसको कहा जाए। लेकिन उसके बाद ये 24,000 कहाँ से? 24,000 का क्या हिसाब है? अगर मान के चलिए, सपोज डैट एक सिंपल भी मानते हैं हम लोग कि 10 लेबर अगर मिल के करता है कोयला लोड, बहुत होगा तो 10 लेबर का डेली वेजेस जो सरकार से 600 रुपया, 6,000 रुपया। 6,000 में मेरा 2 गाड़ी 3 गाड़ी लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ से 24,000 रुपया? तो क्या मांग करते हैं? बीसीसीएल अधिकारियों से भी आप लोगों ने बात वगैरह किया था कि इस मामले में? बीसीसीएल अधिकारी से तो बात इस मामले में नहीं हुई, तो कल की घटना है। सीएमडी क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या जो 2500 रुपये टन रंगदारी मांगा जा रहा है, क्या उसमें बीसीसीएल का अधिकारी को भी जाता है? क्या ऐसी जानकारी है कुछ? क्या देखिए, जानकारी तो नहीं, अगर इस तरह से कुछ नहीं रहता तो अभी तक एक्शन दिखाई। देखिए, पहला चीज़ आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोल इंडिया एक संस्थान है, सारे कोयलवरी का मालिक कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया के तहत यहाँ के जो बीसीसीएल के सीएमडी हैं,
इनफैक्ट कह सकते हैं मालिक वो हैं, धनबाद के हिसाब से अगर कहिए मालिक वो हैं। और जो है ठेकेदार, जो आउटसोर्सिंग जो चलाते हैं उनको ठेकेदार कहते हैं। वो मतलब समझिए छोटा मोटा ठेका लिए हुए हैं, अपना ठेका करके वो तो एज ए स्टाफ डील कर सकते हैं ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आउटसोर्सिंग के ठेकेदार द्वारा 24,000 रुपये मांगा जा रहा है। कह सकते हैं आप। तो आप क्या मांग करते हैं, क्या होना आप चाहिए? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं अब आप दुकान जाते हैं, राशन के दुकान अगर आप जाते हैं तो आप अगर मान लीजिए एक्सपायरी सामान अगर राशन दुकान में देगा तो आप क्या कहिएगा? लौटाओ, पैसा दो, यही कहिएगा ना। कि वो बोलेगा नहीं आपके हाथ में दे दिए, आप पढ़ लिए तो आपका इतना रुपया तो कम से कम कट जाएगा। ये तो भाई मान्यता बात नहीं ना है। कंज्यूमर भी तो कुछ होता है ना सर। हम इतना पैसा लगा के बीसीसीएल में डीओ लगाए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जो नियम संगत होगा वही पैसा देंगे, उसके अलावा अवैध पैसा नहीं देंगे। अवैध से देखिए अगर मेरा देखिए एक सवाल, आखिरी सवाल है, लंबा नहीं। अगर आपको प्रशासनिक स्तर से मदद नहीं मिलता है, बीसीसीएल की तरफ से मदद नहीं मिलता है, सरकार के स्तर पे मदद नहीं मिलता, तो क्या इस रंगदारी को कैसे रोकेंगे आप? आपकी गाड़ी लोड नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे? नहीं, हम क्या करें हम, लेकिन फिर भी हारेंगे नहीं। हम लड़ते जाएंगे। यहाँ जिला में लिखेंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम कोल इंडिया का मेन ऑफिस है कलकत्ता, वहाँ लिखेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो हम सेंट्रल में लिखेंगे, दिल्ली। हम रुकेंगे नहीं। कोई सोच रहा होगा 2 दिन 4 दिन डरा दे, धमका दे, क्या होगा? मेरा 10-20 लाख डूबेगा। रंगदारी खत्म करने के लिए हम 10-20 लाख डुबाने के लिए तैयार हैं। हम केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद लेंगे क्या? हाँ, एकदम लेंगे। अभी सुनिए, हजारों गाड़ी रात में पार होती है। NTST, जीनागाड़ा, भौरा, कुजामा, सबको तो मालूम ही होगा। जो रोड पे गाड़ी पकड़ाता है वो कहाँ से निकलता है? अब तक आप खुल कर आए हैं अपने मामलों के लिए, हाँ। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या धनबाद में और भी जगह ऐसा होता है क्या रंगदारी के लेकर के, तीसरा थाना के अलावा? और लाल बाबू सिंह नियर अबाउट जो भी कोइलवरी सब में होता है, साफ साफ खुले आम, ठीक ठीक ठीक। जो भी है। ठीक है। अब इसमें हम आगे, मेरा यही है, हम CBI को, ED को, एक मिनट दीजिए, रिकॉर्ड करो। हाँ, हाँ, क्या आगे? हम, मेरा अगला है कि मैं CBI को लिखित दूंगा, मैं ED को लिखित दूंगा, मैं इनकम टैक्स में लिखित दूंगा, मैं माइनिंग डिपार्टमेंट में लिखित दूंगा। जो कि जियोलॉजिकली पूरा देखिए क्या होता है, जैसे ज़मीन होता है, जैसा पेपर है, नापने का चीज़ है, वो नापी में हमेशा निकलेगा। आज नापिए या 100 साल बाद नापिए, जितना ज़मीन था उतना निकलेगा ही। और एक चीज़ जानने की सबको जानकारी नहीं है, अगर माइंस है, अगर आप यहाँ पे गड्ढा कोड़ रहे हैं तो एक जियोलॉजिकल टीम होती है माइनिंग की, जो कि टोटल क्या वहाँ डिपॉजिट है, कितना कोयला डिपॉजिट है, कितना ओबी डिपॉजिट है, उसकी जांच करेगा। उसकी जांच करेगी। अब खुद पे खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, एक चीज और बताइए, जो मानहानि का दावा आपके ऊपर ठोका गया है, हाँ। उसके खिलाफ भी आप लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे भाई, 100 करोड़ हमें पे है, का देंगे हम उनको, हम तो लड़ेंगे। मतलब ये झूठ अरे है। भाई, हम जो हैं रंगदारी के खिलाफ डरवाने के लिए। अरे भाई, वो सोच रहे होंगे, फिल्म देखते होंगे कि भाई हम फलानवा बाबू हैं, हम बजाज हैं, हम ई हैं, तुरंत नोटिस भेजो कि भाई मेरा मानहानि। अरे भाई, मान होता चाहिए ना हानि होने के लिए। ठीक है।